उससे कई ज्यादा गहरी है। मैं हूं मोयला टॉप पर। हेलो गाइस, जगह दिख रही है आपको? इस बार मैं आया हूं थोड़ी से एडवेंचर प्लेस पे। यह है मोयला टॉप। चक्राता से है ये 1 घंटे की दूरी पर। और आप देख सकते हो ये पूरा इलाका वैली, बहुत बड़ा ट्रैक है जो मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। बहुत अच्छा और बहुत डेंजरस ट्रैक है। यहाँ पे आने का करीबन 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। एक काम करते हैं ना, यहाँ से क्यों शुरू से शुरू करते हैं। पूरी वीडियो दिल्ली से शुरू करते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और इसके आगे कैसे कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुई है, ये तो पहला दिन है, अभी तो पूरे दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। तो बने रहना इस वीडियो पे, अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी हम यमुना का पुल क्रॉस कर रहे हैं। एक यमुना दिल्ली वाली ये रही, वैसे तो आपने देखी होगी, क्या ही दिखाऊं। एक यमुना आपको और दिखाऊंगा, क्योंकि यमुना हमारे रास्ते में पड़ेगी जहां से वो शुरू होती है, कुछ वहां पे विश्वास नगर के पास में। तो चक्राता से पहले वो पड़ता है, तो वहां जरूर दिखाऊंगा। वहां का पानी देखना और अंतर देखना दिल्ली वालों, तुम्हारे खून जल जाएगा सबका देख के कि किस लेवल की यमुना आती है और यहाँ पे आते 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 कैसी हो जाती है। यहाँ पे लगते हैं टोल, पहला टोल लगेगा। अब ये देखते हैं, मेरे एनुअल पास में से कटना चाहिए। अगर इसने नहीं खोली तो नहीं कटेगा। खोल दी, क्योंकि मैंने उसमें तो पैसा रखी नहीं है। तो ये एनुअल पास से ही जा रहा है। अब 2 किलोमीटर पे आगे रेस्ट एरिया दिखा रहा है। पिछली बार जब हम देहरादून एक्सप्रेसवे से गए थे तो वो रात हो रही थी, आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाके देखो, हरिद्वार ऋषिकेश का व्लॉग बहुत प्यारा व्लॉग है। अब ये जब मैं चक्राता जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ दिन के टाइम पे। तो जो देहरादून एक्सप्रेसवे का असली ब्यूटी दिख रही है ना, वो अब दिख रही है। देखो आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो खाली रोड, साइड में पेड़, वो साइड में ये पेड़ लगे हुए हैं सारे के सारे, और उधर खेत हैं। तो पूरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल ही जंगल वंगल के बीच में से निकला हुआ है। मैंने जो रेस्ट एरिया की बात करी थी ना, वो कहीं पड़ा नहीं, बस बोर्ड तो दिखाई दिए मगर रेस्ट एरिया कहीं नहीं पड़ा। तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ है। आप एक बार चढ़ गए तो आपको सीधा 200 किलोमीटर बाद देहरादून ही उतरोगे। तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे बस वो जो पब्लिक कन्वेंस वाला दिखाया था ना कि टोल के पास में, कि आप वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हो। अदरवाइज खाने पीने की कोई जुगाड़ नहीं है, आपको सीधा ही जाना पड़ेगा। देखो हाईवे पे ना मेरे को ज़्यादा खास मज़ा आता नहीं है। एक क्रूज पे डालता हूँ, वो चलती रहती है। तो हम दोनों ने अक्सर हम जब भी जाते हैं ना तो हम यही करते हैं कि हाईवे पे तो ये ड्राइव करती है, जिससे आराम से एक साइड से चल के चलाती रहे, इसको टेंशन भी नहीं होती। और जब भी कोई हिल ड्राइव होती है, सिंगल रोड होती है, थोड़ा सा इजी रास्ता होता है जहाँ पे, तो मैं ड्राइव करता हूँ। ये मुश्किल रास्ते पे ये करती है। तो हमारा ये हमने बांट रखा बराबर बराबर, ठीक है, जिससे हम दोनों को रिलैक्सेशन हो जाती है। पेड़ वाले में मैं चलाता हूँ और मेरी वाइफ देखती नहीं है, तो उधर क्या है, कौवा पड़ा है, क्या पड़ा है, उड़ा देता है। मरा हुआ था, मैंने नहीं उड़ाया किसी को, मरा हुआ था वो। मरा हुआ को और मार देती है। ये जिंदगी, कोई बात नहीं। चलो, ये इस तरीके की अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आपको, और वहाँ पे ये देखो टी स्टॉल सा दिख रहा है हल्का सा, यही है बस। अभी यहाँ पे आप टी चाय वाय पी सकते हो। ये जा रहा, ये और कुछ भी नहीं है, अभी सब कंस्ट्रक्शन में ही है। तो जल्दी ही इनॉग्रेशन कर दिया इन्होंने। इसी शांत रोड और इन्हीं चीजों के लिए तो आते हैं हम दिल्ली से बाहर। ये देखो साथ में जंगल चल रहे हैं, ये काइंड ऑफ जंगल ही है। और ऐसा नहीं लग रहा है फॉरेन में आ गए हों। ऊपर आप बादल, आसमान, खुली रोड, साइड में जंगल। अगर आप इमेजिन करो तो यहाँ पे आपको यूरोप की गाड़ी नज़र आ जाएंगी, यूरोप जैसा ना पूरा रोड। भाई मैं थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि मेरे को ना ये मौसम इतना प्यारा लग रहा है, ये जगह इतनी प्यारी लग रही है। वैसे तो देहरादून एक्सप्रेस वे अभी मैं पहाड़ों पे आया भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट आ चुकी है। इतना मतलब
रूट बहुत प्यारा है यार, दिन में आओ और एक तो मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो कहते हैं सोने पे सुहागा वाला टाइम है। ये देखो, आप जरा देखो एक बार नज़ारे। गाड़ी मैंने बीच में रोक के थोड़ा सा स्ट्रेच ब्रेक कहते हैं वो लिया है। अभी तक मेरी वाइफ गाड़ी चला रही थी, अब मैं चलाऊंगा। पूरे एक्सप्रेस वे पे तो जैसे कुछ भी नहीं है, मगर ये देखो सेकंड टोल पड़ा था हो रहा, उसके आसपास ही ये आपको थोड़ा सा रेस्ट रूम सा मिल जाएगा, जो पहले भी दिखाया था मैंने। तो देखते हैं अंदर की कंडीशन कैसी है, बताता हूँ। देखो वॉशरूम की कंडीशन तो अच्छी है, साफ़ सुथरा है, तो आप आके रुक सकते हो। ऐसे ही पिछले वाले टोल पर भी पड़ा था, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है। ये अब हाईवे पे अब दिख रहे हैं मेरे को माउंटेन्स, माउंटेन्स देखते ही मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो देखो हल्की हल्की सी ना रेंज दिख रही होगी, हल्की, उसके ऊपर बादल है, नीचे पूरा माउंटेन है, और ये हाईवे बहुत प्यारा बना हुआ है। तो मैं बस देहरादून पहुंचने वाला हूं, और यहाँ से उतर के अब हम विश्वास नगर की तरफ जाएंगे, फिर उसके आगे सीधे चक्राता। मेरी जिंदगी है। इधर भी पहाड़ हैं, और ये देखो मेरे इधर भी बिल्कुल पहाड़ हैं, और बीच में इतनी प्यारी रोड। इसे ही कहते हैं शायद ट्रैवलिंग का असली फन। ये देखो एक कर्व लेती रोड, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। देहरादून सिटी में मैं आ चुका हूँ, एक्सप्रेसवे के आसपास ही है। अभी 2 किलोमीटर और एक्सप्रेसवे का ही रूट दिखा रहा है, तो अभी तक का तो रूट बहुत प्यारा रहा है। अब जाके थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको शॉप भी दिखेंगी सारी, खाने पीने का भी है, तो आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो। मगर मैं नहीं रुक रहा, मैं सीधा जा रहा हूँ। मेरे को अब कोई ढाबा वाबा दिखेगा तो मैं बस ढाबे पे खाना खाऊंगा, क्योंकि अब थोड़ा दोपहर हो गई, भूख लग रही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ से अब मुझे राइट होना है, तो मैं चक्राता की तरफ चला जाऊंगा। ये देहरादून सिटी है पूरी, यहाँ से सीधे निकल जाते तो देहरादून निकल जाते। और ये है हमारा शिमला बाईपास रोड, यहाँ से सीधे जाएंगे। अब इस रोड पे आगे पड़ेगा पौंटा साहिब, और पौंटा साहिब से जब हम राइट की तरफ हो जाएंगे तो हम पहुंचेंगे चक्राता की तरफ। तो ये सीधा पौंटा साहिब के लिए भी जाता रास्ता, देख लो 47 किलोमीटर दिखा रहा है पौंटा साहिब। तो हम मगर पहले से ही कट जाएंगे चक्राता के लिए। अब थोड़ी सिंगल रोड आ गई है, खाली है, वहीं तक थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, अब इसी सिंगल रोड पर चल रहे हैं। मगर अभी पहाड़ शुरू नहीं हुए हमारे, पहाड़ शुरू होंगे हमारी यमुना नदी के बाद। तो गर्मी तो है, टेम्परेचर है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। मैं तो सोच रहा था बारिश होगी, बारिश भी मुझे नहीं मिली इतनी, बस वहीं तक मौसम अच्छा था देहरादून एक्सप्रेसवे तक। अब यहाँ से रास्ता कट जाता है थोड़ा सा, हम चले जाएंगे विश्वास नगर की तरफ, सामने जाएगा पौंटा साहिब। हम अब यहाँ से राइट हो जाएंगे विश्वास नगर की तरफ, और उस विश्वास नगर से होते हुए जाएंगे सीधे चक्राता। ये सिंगल रोड जो दिखाई थी ना, उस सिंगल रोड से आते आते विश्वास नगर की तरफ रास्ता कट गया। ओ भाई साहब क्या प्यारा व्यू लग रहा है यार, क्या मस्त लग रहा है पहाड़। ऊपर बारिश दिखाई दे रही है क्लियर, बादल चढ़े हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। यहाँ हल्की सी धूप है, मगर ऊपर नहीं लग रही मुझे ऐसा कुछ धूप, वहाँ तो बारिश मिलने वाली है बस। मैं ना ऊपर पहाड़ों में जाने से पहले ही पेट्रोल की टंकी फुल करा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार गया था तो वहाँ पे ना पूरा डालते नहीं है, 2000 का डालेंगे, तो मैंने पूरी टंकी फुल करा रहा हूँ, शायद 1000-1500 का आएगा। और मज़े की बात, यहाँ पे दिल्ली से सस्ता है, दिल्ली में 102 है पेट्रोल, यहाँ पर 100 रुपये, 100.5, 1.5 रुपये सस्ता हो रहा है। तो ये तो फ़ायदा ही हो गया और उनका। और ये ऐसा ही रूट है, विश्वास नगर की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद कलसी के बाद हिल ड्राइव शुरू होगी हमारी, उससे पहले हमारी यमुना आ जाएगी। मगर जो रूट का वाइब है ना वो बहुत अच्छा है, ऑल तो थोड़ी सी गर्मी है, मगर हम इस गाड़ी में बैठे तो हमें क्या दिक्कत आ रही है। हम आ गए थे यमुना,
ठीक है, अब यमुना के पुल के ऊपर नहीं जाके मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ऑफ बीट के लोकेशन देखें और यमुना पे उतारें। आसपास बैठेंगे, थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया चलाते चलाते, तो अब यमुना के पास बैठने की कोशिश करेंगे। लोकेशन देखो तो मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ और अच्छी। मैं भाई यमुना ढूंढ ली है मैंने और यमुना के किनारे जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा इस लड़की को डराऊंगा भी कि मैं गाड़ी थोड़ी सी ऐसी उल्टी सीधी चलाऊंगा भी। मम्मी यार पागल है क्या? देखा, मैंने कहा था ना इस लड़की को मैं थोड़ा सा डराऊंगा भी क्योंकि उल्टी सीधी चलाऊंगा भी। तो डर गई। ओ मम्मी आई लाइक इट। हूँ थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप का आदमी। जब भी मेरे को थोड़ा सा ऑफ बीट गाड़ी चलाने का और ऐसा मन करता ना तो मैं उतार देता हूँ। तो ये मैंने किसी की व्लॉग में देखा था कि आप यमुना के किनारे आ सकते हो इस पुल के साइड में। ये पुल है ना यमुना का, चक्राता जब जा रहे हो आप तो विश्वास नगर से ये पुल पड़ता है और यहाँ पे यमुना है। तो यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। देखो मैंने खड़ी कर दी है, अब जा रहे हैं यमुना पे देखने। बहुत अच्छी होगी। तो ये लोकेशन है, ये पहाड़ हैं, अच्छा लग रहा है यार। एरिया अच्छा है, थोड़ी धूप है मगर इतनी नहीं है। हाँ, पानी की खुशबू आ रही है मिट्टी के साथ। आ गए हम यमुना नदी पे। देखो हमारे पास कैसी पहुंचती है और यहाँ से कैसे निकलती है। ये है बिल्कुल हिडन प्लेस। मतलब अगर मैं सीधा जाता ना, अगर मैं वीडियो नहीं देखता, यूट्यूबर का क्या फ़ायदा होता है। वीडियो मैं नहीं देखता ना तो मुझे ये नहीं पता चलेगी, तो इसलिए आप नहीं देखोगे तो आपको भी नहीं पता चलेगी ये लोकेशन। बिल्कुल पुल के साथ में है, आप नहा भी सकते हो, थोड़ा बहुत तैरना आता है तो, क्योंकि इतना पानी होगा, इतना बीच में, वो भी अगर किनारे पे नहाओगे तो मस्त नहा सकते हो। बंदे नहा भी रहे हैं उधर, मैं दिखाता हूँ, दिखाओ, आराम से नहा रहे हैं और यहाँ पे नहाते हैं लोग। और लोकेशन इतनी प्यारी है ना कि पहाड़ों से ढकी हुई है, बादल चढ़े हुए हैं, पुल के साथ में है, यमुना बह रही है, और क्या चाहिए यार। इसी चीज के लिए तो आते हैं हम इतनी दूर। तो अगर आ रहे हो ना तो एक बार यहाँ रुक के जरूर जाना। चक्राता इसलिए कहता हूँ कि डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है जितने रास्ते इम्पोर्टेंट हैं। रुकते हुए जाओ, मस्ती करते हुए जाओ और ऐसे मजे लेते हुए जाओ। मैं अब बैठूंगा आराम से यहाँ पे। यमुना पहली बार इतनी अच्छी लगी है दिल्ली वालों को, तो और क्या चाहिए। बैठेंगे हम। एक बात है, इस रूट पे ना बड़ी शांति सी है, ऐसा मेरे को कहीं नहीं दिखा। बहुत कम वो भीड़ भाड़ भी कम थी। और देखो इतनी बढ़िया लोकेशन है, फिर भी लोग नहीं है ज़्यादा। कुछ लोग नहा रहे हैं उस तरफ और कुछ लोग नहा के निकल भी चुके हैं। तो मतलब जो आते हैं उन्हें ये पता है कि ये लोकेशन है अच्छी। वो इस इंसान को क्या खुरापाती चढ़ी है। कहाँ जा रहे हैं? हद हो गई भाई साहब। मैं यहाँ किनारे पे बैठी हूँ, इनको चुल। भाई क्या फोर्स है पानी का भाई साहब। आराम से पहुंच तो गया। मगर यहाँ बहुत गहरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं है, ठीक है, हो जाएगा मामला। पैंट पूरी की हो जाएगी, मुझे नहीं पता। हो जाएगी, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं क्या करूँ फिर? मत जाओ। दूसरी पहन लूंगा। जाए बिना मान जाओगे तो आ जाओ वापस। ठीक ना? वाह। मजा आ रहा है भाई। आप बहुत पैरेंट गीला कर रहे हो। मजा आ रहा है बस भाई साहब। सोच रहा हूँ कूद जाऊं।
नहीं, पत्थर बहुत है। आराम से उतर जाऊं। पानी तो एंड तो मेरी गई। ओ भाई साहब यार, ये इंसान नहीं मानेगा। हेलो, बस कंट्रोल योर माइंड, हैं? कंट्रोल योर माइंड। उई, उई, नहीं नहीं नहीं, टी शर्ट भी गीला होगा। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बैठ लिए। अब आगे चलते हैं, आगे कोई और अच्छी लोकेशन दिखेगी तो वो आपको दिखाएंगे, मगर ये बहुत अच्छी लोकेशन है। आप आओ, इवन आप नहा भी सकते हो। सीरियसली, पानी साफ ठंडा, फ्लो में छाती तक। इससे अच्छा लड़कों को और क्या चाहिए होता नहाने के लिए। बहुत अच्छी जगह है, आओ। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से होते हुए फिर से ऊपर से चढ़ा के सीधा। मैं आगे से बैठूंगी। क्यों? इसको फिर से डर लग रहा है इसलिए कह रही है। ये है वो पुल जिसको हम नीचे से दिखा रहे थे। ये ऊपर से देखो उसका कितना अच्छा लग रहा है कि ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं, सामने से एक पुल जा रहा है, नीचे नदी है, ये अपना साइड से दिख जाएगी आपको। बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ से हमारी हिल ड्राइव शुरू हो गई, प्रॉपर हिल ड्राइव। आफ्टर वो पुल के बाद प्रॉपर हिल ड्राइव शुरू हो गई है। पतले पतले रास्ते, घुमावदार रास्ते, और ये कोई मेरे को लग रहा है मंदिर है जो बहुत फेमस है। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं बहुत सारी। क्या है माता भी? महाकाली। महाकाली। बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अब देखते हैं, चक्राता मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसा होगा एक्सपीरियंस, मगर मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, कि कैसा है एक्सपीरियंस चक्राता का। अभी तक बताऊं तो ड्राइव बहुत प्यारी है, रास्ते बहुत प्यारे हैं। ये पूरी चारों तरफ देखो, आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, और उसके बीच में से एक रास्ता जा रहा है। तो इट्स डिफरेंट कि अभी तक जितने भी मैं हिल ड्राइव में गया हूँ, आपको ऐसा रास्ता नहीं दिखेगा कहीं, मेरे को तो नहीं दिखा। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा है, और अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ तब भी ऐसा है, तो सोचो मानसून में कितना ग्रीन होता होगा इलाका। मुझे अब आ रहा है, मुझे असली मजा ड्राइव करने में, जो ड्राइविंग फन यहाँ आ रहा है ना, मजा आ रहा है। बहुत अच्छी ड्राइव है, मगर बहुत डेंजरस भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट हैं और जगह बहुत कम है। तो जो थोड़े से नए ड्राइवर हैं वो प्लीज़ ना आए, अपने साथ कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर ही लाएं, ठीक है? क्योंकि नहीं है, इतनी इजी ड्राइव नहीं है जो नॉर्मल आप मनाली चले जाते हो ना, वहाँ की ड्राइव बहुत इजी है। यहाँ की एक्चुअल में एक्सपर्ट ड्राइव है। तो हमने गाड़ी साइड में लगा ली और ये लोकेशन पर रोक ली है। ये देखो, यहाँ पर मैगी खानी है। अब ये ना काले बादल छा चुके हैं पूरे, और इनमें गड़गड़ाहट भी है। तो अब हम निकल रहे हैं, पूरा मौसम एकदम से बदल चुका है। अभी दोपहर का ही टाइम है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, ठीक है? तो निकलते हैं, कहीं रास्ते में बारिश ही ना मिल जाए। पूरे में काले बादल है, देखो। जिस चीज का डर था वही हुआ, बारिश आ गई। अब पता नहीं कितनी, अभी तो बूंदाबांदी शुरू हुई है, इसका तो पता था आएगी। बस परेशानी ना क्रिएट करे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है।
इतनी देर से मैं ड्राइव कर रहा था, मगर मेरे को ना ये लोकेशन देख के मेरे से रुका नहीं जा रहा। इतने मस्त पहाड़ है ना, दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो व्यू, ये देखो यार। ये चीज़ ना कैमरा नहीं करता जस्टिफाई। मेरी वाइफ बैठी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, कैमरा ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करता है। आपको आना पड़ेगा। ये चीज़ जब अपनी नंगी आंखों से देखोगे ना, ये नंगे पहाड़, तब आएगा असली मजा। वेलकम टू चक्राता। बहुत लोगों ने मना करा हमें, लेकिन हम तो ढीठ आ ही गए चक्राता। हैरी पॉटर की मूवी की तरह का सीन लग रहा है, या राज की कोई मूवी हॉरर टाइप का। चारों तरफ जंगल, जंगल के बीच में से निकलती है एक रोड, बारिश का मौसम। गोल गोल घुमाव है ना रास्तों में, बहुत ज्यादा, बहुत घुमाव है। उधर धूप है और अचानक से लगता है कि रात हो गई, फिर अचानक से लगता है अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम है। ये रूट सबसे खतरनाक रूट है, मतलब इतना पतला और ऐसा रूट है चक्राता का कि भाई ऐसे ही ड्राइवर मत आना। मतलब अगर आपको नहीं चलानी आती ना, तो अपने साथ चलाने वाला ही ड्राइवर लेके आओ कोई, तभी आना, नहीं तो मत आना। बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हैं। मतलब ये देख रहे हो कि हल्का सा भी कुछ हो रहा है तो गाड़ी की जगह नहीं है। सिंगल एक बार में एक गाड़ी जाएगी। हम आ गए हैं चक्राता से थोड़ा ऊपर, मोइला टॉप की तरफ। वहीं मैं स्टे लूँगा और सुबह सुबह हम वहीं से चढ़ेंगे। फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं, कुछ स्टे ना यहाँ पे देखते हैं। यहाँ रुका हूँ, अब थोड़ा सा स्टे देखने के लिए गाड़ी लॉक कर दूँ। स्टे देखने के लिए रुके हैं। ये एक होम स्टे है, यहाँ पर कई सारे होम स्टे हैं और यहाँ से मोइला टॉप रह गया केवल 7 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, क्या रेट है। भाई अभी तक जैसे हमें गर्मी और वो मिल रही थी ना, यहाँ बहुत ठंड है। मतलब लिटरली यहाँ ऐसे ठंड शिवरिंग सी हो रही है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। यहाँ ठंड है। हमने होम स्टे ले लिया, यहीं पे छोटा सा होम स्टे है, क्योंकि सारे बुकड हैं, हर जगह बुकड है, कहीं कुछ खाली नहीं मिल रहा। ये बेचारा दुकान वाला था, इसके पास खाली था एक रूम, तो हमने कहा भैया जहाँ जैसा मिले वो दे दे, बस इस टाइम पे। तो हम यहीं रुक गए। अब रात में यहीं रुक के कल निकलेंगे मोइला टॉप और कल करेंगे पूरा चक्राता विजिट, ठीक है। रात का समय है, हम वॉक पे निकल आए हैं। बहुत शांति है, बहुत पीस है यहाँ पे। चक्राता से थोड़ा सा ऊपर मोइला टॉप से 5 किलोमीटर पहले ही हम रुक गए हैं इस जगह पे। आप भी यहीं रुकना। मैं सारी चीज़ें आइटनरी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी तो ये व्लॉग चल रहा है। ये देखो हाथ में मेरी वाइफ बैठी हुई है यहाँ पे आराम से, और व्यू देखो पीछे, पूरी पूरी खाई है यहाँ पे, और आराम से ये देखो व्यू। मतलब स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है यहाँ पे, और ऐसा ही रास्ता है बस। यहाँ बीच में एक कस्बा सा पड़ा था, हम वहीं रुक गए कि यार क्यों भागम दौड़ी करनी, थोड़ा सा आराम से चिल करते हैं। देखो रात में यहाँ पे छोटा सा मंदिर दिखा हमें, हम इस मंदिर में जा रहे हैं। मैं कभी भी ना ऐसी जगह पे जाना प्रेफर नहीं करता हूँ जहाँ पे मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ कम लोग जा रहे हैं और एक्चुअल में बहुत अच्छी जगह हो। इंडिया इतनी प्यारी जगह है ना कि आपको पता भी नहीं है, धीरे धीरे जाओगे ना तब पता चलेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, मेरे चैनल के थ्रू आप भी देख सकते हो एक एक चीज़। ये देखो तो कुछ ज़्यादा ही खाली लगता है। ऐसी छोटी छोटी सी जगह हैं, बिल्कुल हम गांव के अंदर हैं। तो मेरे को ऐसी जगह देखने में मज़ा आता है कि बंदे कैसे रह रहे हैं। देखो बिल्कुल यहाँ से बनाया हुआ है इन्होंने, साइड में ही मंदिर है, वो जो नीचे से दिखा रहा है।
ये देखो कितना प्यारा मंदिर है। जूते रखने की जगह छोटा सा और प्यारा बहुत है। महासु ओम देवता ग्राम जाड़ी 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 में हम ये जाड़ी गांव है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ओ भाई आग शुरू। एक तरफ गर्मी में हम उबल रहे थे, दूसरी तरफ आग की जरूरत पड़ रही है। मेरी वाइफ पहुंच गई सेकने। ये आगे रुके कहीं? नहीं, हमारा यहाँ ये इससे आगे वाला। यहाँ पूछा मैं, यहाँ था नहीं खाली, तो उन्होंने आगे बताया। बात यहीं पे तो किया था, भैया ने बताया था कि आगे खाली है। अच्छा चलो कोई बात। क्या कर रहे हो? हाथ सेक रहा हूँ, इतनी ठंड है जून में। जून में 13 जून की को इतनी ठंड है कि मैं हाथ सेक रहा हूँ। दिल्ली वालों जल जाओगे तुम। आग आ चुकी है, मस्त आ गया भाई सब, बढ़िया। अब सही है, अब लग गई। खाना इतनी जोर से भूख लग रही थी सुबह से, ढंग से नहीं मिला। अब ये होम स्टे वालों ने खाना दिया, अंडा करी और दाल। भाई साहब इतना टेस्टी खाना है ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को आपको भी बताना था। खाने के बारे में मैं खींचता चला गया। जब भी आओ ना, होम स्टे का खाना ही खाओ। सच में मैंने वीडियोस भी देखी औरों की भी, जो होम स्टे में होते हैं ना, नेक्स्ट लेवल बताते हैं खाने को, और सच में बहुत टेस्टी खाना है। मैं मजाक नहीं करता, साफ बोलता हूँ। खाने के मामले में बहुत चूजी हूँ क्योंकि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम फ्रॉम चक्राता। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चक्राता। मैं हूं आपका होस्ट अभय। अगली सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं मोइला टॉप। रेडी हो चुके हैं, नाश्ता कर लिया है। जहां हम रुके थे वहां खाना बहुत अच्छा था, मैंने रात में बताया भी था। नाश्ता भी बहुत बढ़िया है। तो अब हमारी ये गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, मगर अभी रेडी है। मेरी वाइफ आ चुकी है। हम अभी निकल रहे हैं मोइला टॉप के लिए। उसके बाद आगे एक वैली और है, वहाँ जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे। अभी हम सीधा ऊपर चढ़ रहे हैं। हम हिल पे ही आ गए, पूरा टॉप पे आ गए। यहाँ से खाई देखो। ये हमें एक पॉइंट दिखा है, इस पॉइंट पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो पहले तो नज़ारे देखो, जगह वैली, यहाँ से पूरी वैली का व्यू आ रहा है। और ये एक हल्का सा पॉइंट है, यहाँ पे चढ़ते हैं। आओ, ज़्यादा देर तो नहीं रुक सकता, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। ओह माय गॉड। भैया मोइला टॉप के लिए यही है रास्ता? गाड़ी चली जाएगी? थोड़ा ऑफ रोड है ना? ठीक। अच्छा, पानी नहीं है वहाँ? पानी का बूंद नहीं है, पानी ले डालो, रेनकोट ले जाना, रेनकोट मिल जाएगा। बारिश है ऊपर?
कुछ कह नहीं सकते मौसम का पड़ की तो दिक्कत हो जाएगी। 50 रुपए का रेनकोट पड़ेगा आपको, 50 रुपए का रेनकोट भी मिलेगा। ले लेते हैं ना, चल मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड में, तो ले ले एक बार। ठीक है। मोइला टॉप की तरफ जा रहे थे ऊपर, तो अभी लोकल से पूछा, अभी आपने वीडियो में देखा होगा, तो वो कह रहे हैं कि एक तो पानी नहीं है वहाँ पे, गाड़ी चली जाएगी सिर्फ 2.5 किलोमीटर तक और ट्रैक रह जाएगा, तो गाड़ी में जहाँ तक जाएगी गाड़ी तो मैं लेके ही जाऊँगा। रेन कोट के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, तो मैं रेन कोट लेने जा रहा हूँ और 1-2 पानी की बोतल। ठीक है, रेन कोट और पानी ले लिया है, अब चढ़ाई करते हैं। देखो लोकेशन बिल्कुल ही, अभी तक मैं सोच रहा था रोड वैसे ही ख़राब है, मगर अब और ज़्यादा ख़राब है। ऑफबीट लोकेशन है, पूरी ऑफबीट, और रास्ता भी अब ख़राब है। ठीक है, तो मगर यहाँ नज़ारे बहुत अच्छे हैं, अचानक से ही चेंज हो गया है नज़ारे तो। अब यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट है मोइला टॉप पे, यहाँ एंट्री होगी, यहाँ पूछेंगे पाछेंगे जो भी करेंगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं, बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। एकदम ये ऊपर हो जाता ना तो नहीं दिखता कुछ। वो भी यही कह रहा था कि भाई ये ड्राइवर अच्छे हो तभी जा, दिखाई नहीं देता है कि कैसे, कुछ नहीं दिखता आगे एक टाइम के बाद। ये चीज़ व्यूअर को भी नहीं दिखेगी ना, वही चीज़ तो थ्रिल देती है, दिख नहीं रहा है। 6 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें से 4 गाड़ी कर सकती है ट्रेवल, उसके बाद 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। तो 4 किलोमीटर तक गाड़ी पहले ही गियर पे ही जा रही है, बड़े आराम से, बहुत आराम से चलाने वाला रास्ता है। यहाँ पे आप रश ड्राइव नहीं कर सकते, हल्की सी करोगे टायर नीचे जाएगा, जिंदगी खराब। अब जाना कहाँ है? इधर तो कुछ है ही नहीं। जब तक पार्किंग नहीं दिखेगी मैं चलाता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल मैप नहीं चल रहा। और जिन बंदों का थोड़ा सा अगर ये सोचते हैं कि सेडान गाड़ी नहीं आ सकती, सेडान गाड़ी आ सकती है, थोड़ी सी ऊपर हो नीचे, बिल्कुल ही पतली वाली नहीं। अगर आपकी 170 mm वाली भी है तो आ जाएगी आराम से, क्योंकि इतना ज़्यादा पत्थर या फिर गहरा वो नहीं है। हमारी तो एक्सयूवी भी है तो हमें दिक्कत नहीं है। हम तो नीचे जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं मोइला टॉप के पार्किंग एरिया में। अब यहाँ से मेरे को 2 चीज़ें हैं, या तो आप पैदल भी जा सकते हो और यहाँ पे घोड़े वोड़े भी हैं, और ये पार्किंग है वहाँ पे आगे देखना, वहाँ पे पार्किंग लगा के फिर देखता हूँ क्या हिसाब है इसका, बताता हूँ आपको। पार्किंग पे लगाया हम पैदल ही चलेंगे, पैदल जाएंगे, घोड़े वोड़े नहीं ले रहे। जाओ 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 जाओ, बस आ जाओ और काटो उधर ही। गाड़ी मेरी पूरी गंदी हो गई है, यहाँ हमने लगा दी पार्किंग में, और अब यहाँ से जाएंगे मोइला टॉप की तरफ ऊपर। यहाँ से दूर चढ़ते हैं। सांसें भी फूल रही है। हाँ, हाँ, एलिवेशन है ना। एलिवेशन है ना। अभी हमने YouTube पे भी बोला कि ये मत करो यार, ये देखो पानी आया, बोतल डाल के चले गए। खुद फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं, स्पेशली बोल के भेज रहे हैं, फिर भी ये हरकत हो रही है।
नॉनसेंस पीपलों की जगह नहीं है इस देश में। निकल जाओ सालो, तुम्हें अगर इतनी पे भी नहीं समझ आ रही तो। जब नेचर अपने आप को साफ करेगा ना, एक एक को साफ करेगा। ये देखो पानी की बोतल, उधर बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, यहाँ ये पूरी घाटी देखो बोतलों से। यार दिमाग है कि नहीं है लोगों में? भाई साहब हम आधे रास्ते आए होंगे, हमारी बैंड बज चुकी है। एलिवेशन भी है और रास्ता देखो ऐसा है। और अभी आधे रास्ते ही आए हैं, तो जो थोड़े से बीमार टाइप के हैं वो अवॉइड करना है जगह को, और जो एडवेंचरस लवर हैं वो मिस मत करना। ये रास्ता है, इससे जाना है। आप इस पे चढ़ सकते हो। फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद हम पहुंच गए हैं दोनों। देखो चढ़ाई है, लोकेशन वर्थ इट है नहीं है, ये तो वहाँ जाके फील देखूंगा तभी बता पाऊंगा। मेरे को एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब लोकेशन कैसी है वो मैं रिवील करता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। ये वैली बहुत प्यारी है, बहुत शांत है। हम तो थोड़ी देर लेट गए इतना लंबा चलने के बाद। अब थोड़ा सा उठ के जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये देखो उधर एक मंदिर है। जाते जाते एक चीज़ याद आई, यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो आप ना दुनिया से कट जाओगे करीबन 3-4 घंटे के लिए। तो वो चीज़ सोच के आना। टॉप से तो उतर आए, निकल गए। मेरे को एक बहुत बड़ा डर था कि गाड़ी के आगे कहीं पार्किंग ना हो, मगर लोगों में थोड़ा सा सिविक सेंस आ चुका है। गाड़ी के आगे पार्किंग नहीं करी, साइड में करी, मगर उसकी वजह से ना क्या हो रहा है कि बिल्कुल कोने कोने में से निकालनी पड़ रही है। तो एक अलग ही लेवल का डर आ रहा है कि कहीं एक भी टायर का हल्का सा हिस्सा भी अगर नीचे की तरफ हो गया तो सीधे नीचे जाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद करीबन 15 मिनट की दूरी पर 5 किलोमीटर पे कनासर वैली है, कनासर बुग्याल। वहाँ और जा रहे हैं, पाइन फॉरेस्ट है, पूरा पाइन के ट्रीज हैं वहाँ पे। अब देखते हैं वो एरिया कैसा है। थोड़ा सा 5 किलोमीटर ही आगे है बस। हमने गाड़ी लगा दी पार्किंग पे, और ये कुछ इस तरीके का स्पॉट है। ये देखो पाइन फॉरेस्ट से कवर्ड पूरा एरिया, बीच में माता का मंदिर है। इस तरीके की लोकेशन है।
तो एक बार बस देखने आया था। और पीछे ही ले लो। टाइगर फॉल कैरो पछाड़ खत मोहना में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बड़ी मुश्किल एक ट्रैवलर के चक्कर में हम फंसे रहे थे। वही बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। लोगों ने ये टाइगर 2-2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रुक गई, तो पूरा जाम लगा पड़ा। ये दिखा दे, पूरा जाम लगा पड़ा है। ये देखा गया, क्या ही एंजॉय करेगा बंदा। पार्किंग नहीं मिली गाड़ी की, तो हमने सोचा थोड़ा सा और ऊपर चल के कल सुबह विजिट करेंगे। तो आसपास कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है। कल सुबह 6 बजे आएंगे तो देखेंगे। हुआ क्या, यहाँ पे रूम ही नहीं है। वो हालत है कि बंदे वापस जा रहे हैं कि इतना बुरा है। तुम्हारा वाटरफॉल अभी बोल रहा था ना, वो हमारा टाइगर फॉल बहुत बुरा है, मेरे को वापस दे दो पैसे। तो मतलब बहुत ज़्यादा गंद हाल है। कम टाइगर भीड़ फॉल में का। टाइगर फॉल का बहुत बुरा हाल है। आसपास सारे रूम भरे पड़े हैं और अंधाधुंध रेट है, अंधाधुंध। 5,000 रुपये तो ऐसे बोल देते हैं जैसे 500 रुपये के हैं। अंधाधुंध रेट है, ठीक है। तो अब हमने सोचा है कि हम आगे निकल रहे हैं, वापस चकराता जा रहे हैं। हमने टाइगर फॉल का आइडिया ड्रॉप ही कर समझो, क्योंकि वापस फिर 15 किलोमीटर आना। इतनी कैपेसिटी वाला वाटरफॉल नहीं है ये, जितनी यहाँ पे पहुँच गई है। भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ पहुँच गई है। तो इसीलिए अब हम ऊपर जा रहे हैं वापस। देखते हैं क्या मिलता है हमें। चकराता जा रहे हैं। अगर चकराता में भी कुछ नहीं मिला स्टे का तरीके का, तो हम निकल जाएंगे यहाँ से कहीं और। अब कहाँ निकलेंगे वो अभी नहीं पता हमें। शायद मैं फिर उतार ही दूँ यहाँ से नीचे चकराता से गाड़ी। तो अभी फ़िलहाल का तो यही है कि अभी बस चकराता जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे उसके बाद अगली शॉट में बताता हूँ। जी कहाँ बैठे हो? पता नहीं कहाँ। आप तो जा रहे थे वापस। ऐसा ही है, मिल गया बीच में तो रुक गए। अपना अब आसपास ही है। अब नया काम करेंगे कि कल सुबह बिल्कुल 6 बजे पहुँचेंगे। साला तब तो खाली मिलेगा। तो बीच में ही स्टे मिल गया था एक, वहीं रुक गए। होम स्टे है। होम स्टे है ये। आज टूटेगा मेरा। क्या है? कोई चढ़ेगा आज मेरे हाथ में। एक होम स्टे है, उसी पर रुक गए। रोड पे बैठे हैं हम। ऐसा ही स्टे है, यहीं है पीछे। सो जाएंगे बस, सोने के लिए, और कुछ नहीं। वहाँ तो नहीं जा पाए, तो हम जहाँ रुके हैं उसके साथ में ही एक झरना बह रहा है, मतलब छोटा सा। सोच रहे हैं थोड़ा सा नीचे उतर के उस झरने की तरफ जाएं। हम बिल्कुल गांव में रुक रहे हैं ना, तो उत्तराखंड का हमें ऐसा बेस नज़ारा जो कहते हैं ना, बिल्कुल रॉ उत्तराखंड, वो देखने को मिल रहा है। देखो ये एक हट है, इसके बिल्कुल साइड में से जाएंगे हम यहाँ से। ओ भाई बच के। अच्छा, आज वैसे बहुत ट्रैकिंग हुई है, मत फिर से ट्रैकिंग ही हो रही है केवल किसी। अब तो बिल्कुल अपने गांव जैसी याद आ गई। झरने की आवाज़ आपको आ रही होगी, देखो वो रहा, झलक दिखा दूँ। ये भैया बहुत मदद कर रहे हैं, इन्होंने ही रास्ता दिखा रहे हैं, यही उतार रहे हैं। क्या हुआ? अरे बहुत खतरनाक है। अच्छा,
बात नहीं करता भाई। चलो अब बिल्कुल खेत में ही आ गए हम। वो है हमारा ऊपर स्टे, हम नीचे उतर आए और नीचे बिल्कुल झरने के नज़दीक। इट्स प्योर ऑफ बीट, टोटली ऑफ बीट। आपको कोई नहीं दिखाएगा ऐसी जगह। ये देखो मैं बिल्कुल ही नीचे पहाड़ों में, चारों तरफ मेरे ऊपर पहाड़ी पहाड़ हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छे हैं। वीडियो में लीजिए भैया। आप वीडियो में आओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अभय। हम उठ चुके हैं, 5:30 बज रहे हैं। कल टाइगर फॉल हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो आज हम पूरा ट्राई करेंगे टाइगर फॉल दिखाने का। होपफुली वहाँ पे भीड़ ना मिले तो जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा भी पाऊँ। यहीं आसपास हम होम स्टे में रुक गए थे। जब हमें उठते ही पहाड़ दिखाई देते हैं, देखो जैसे पीछे, तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है, जो मुझे भी महसूस हो रहा है। शायद मैं आपको वो दे भी पा रहा हूँ। अलग वाइब होती है यार पहाड़ों की, मुझे बहुत प्यार है पहाड़ों से। तो अब चलते हैं और मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। वैसे अभी रोड पर मेरे को ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा क्योंकि सुबह अभी 5:30 बज रहे हैं, सब सो रहे होंगे। तो चलते हैं। असली मज़ा पहाड़ों का तो यही चीज़ का है, जब खाली मिलती है ना तो और मज़ा आता है चलाने में भी और दिखाने में भी। जो यूट्यूबर्स जब आते हैं ना तो एक्चुअली में यही दिखाते हैं उससे सब भगे आते हैं, सब भगे आते हैं तो किसी को रहे। चुप रहे, तेरे चक्कर में ही बहुत बार पागल बने हम। ये बात भी बोल देंगे। कोई क्लोज नहीं होता भाई, ये 24 घंटे चलता है टाइगर फॉल। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता क्योंकि ये फॉल है। हाँ, आसपास के जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो क्लोज हो सकती हैं, अदरवाइज़ कुछ क्लोज नहीं होता टाइगर फॉल पे। कल हम यहीं से वापस हुए थे, आपको कल जाम दिखाया था, पूरा का पूरा ब्लॉकेज था। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। ये अभी मेरे को लग रहा है मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था हमारा कि हम वापस हो जाएं, स्टे करें और दोबारा आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर भीड़ पहले थी और आज खाली है तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी खाली है मतलब फिलहाल। यही लगा दो। ये गवर्नमेंट पार्किंग है। अच्छा, 40 रुपए की। यहाँ से वो ट्रैक देखो, वो करके नीचे निकलना जाना है। होगा, नहीं तो और नीचे चलूँ। यहीं से ट्रैक कर लेंगे, यहाँ से यहीं ट्रैकिंग से शुरू ट्रैक होती कर है। लेंगे। हाँ ठीक है। चलो, ये तो जा रहे हैं वापस। हंस रही है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर नहीं हंस रही, वो पहले अपनी किसी बात पे हंस रही, हमारे ऊपर क्यों हंसी? टाइगर फॉल में आपको 2 तरीके की पार्किंग दिखेंगी। एक है ये गवर्नमेंट पार्किंग, जहाँ से यहाँ से रास्ता जाता है नीचे, आप थोड़ा सा ट्रैक करके जाओगे टाइगर। और ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप व्यू पॉइंट ले सकते हो। और दूसरी पार्किंग है नीचे थोड़ी सी, मैं वहाँ नहीं गया, मैंने कहा यहीं लगा देता हूँ, पता चले वहाँ और फंस जाए। हल्की हल्की से आवाज आए हैं दिमाग लगा लिया इस बार हमने, हैं तगड़ा वाला। तो भाई कवर भी करेंगे और वीडियो में दिखाएंगे भी ना, तो उसके बिल्कुल रॉ ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे। ये देखो, और हमारा सनराइज़ रह भी गया था। तो पहाड़ों का सनराइज़ भी तो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हल्के हल्के से स्टे या फिर कह लो ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं रुकने के। टाइगर फॉल, ये देखो, टाइगर फॉल एज इट इज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस।
कोयल अभी कू कू कर रही थी, शायद आपको आवाज़ पकड़ में आई हो। ये देखो भाई, ये रास्ता हल्का नहीं है, बहुत भारी रास्ता है। हम करीबन 20-25 मिनट से उतर ही रहे हैं और अभी भी कह रहा है कि इधर जाओ। यहाँ सफाई चल रही है, अभी थोड़ा और दूर है। ये मान के चलो 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अब आ गया टाइगर फॉल। यहाँ से दिखेगा अभी भी नहीं किसी को, वो छुपा हुआ टाइगर फॉल। टाइगर कभी दिखता है किसी को? कहाँ है, सिर्फ उसकी आवाज़ आती है। ठीक है, देखो इसका टाइगर फॉल का नाम टाइगर पड़ा ही इसकी 2 कारणों की वजह से है। पहला, इसके छुपने की कला, पास तक दिखाई नहीं देता। दूसरा, इसके बिल्कुल पास जाके तुम्हें टाइगर जैसी रॉर सुनाई देगी, बहुत तेज आवाज़ है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है टाइगर फॉल। पता है यहाँ तक गाड़ी आने नहीं दे रहे थे ना कल, वो देखो एकदम से ऐसे नज़र आता है आपको टाइगर फॉल, मगर सही मायने में ये है टाइगर फॉल। बिल्कुल खाली, आवाज़ भी बहुत है। वहाँ पे हल्की सी एक गुफा भी है और यही है टाइगर फॉल। वाओ, पे आ रहे हैं हमारे फुब्बारे और सीरियसली यार विजिट वर्थ विजिट है। हम यहाँ से वापस हो गए, इतना ज़्यादा वो किया, मगर जब आए हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आना तो चाहिए मगर जब खाली हो तब, तो हमारा तो मज़ा आ गया।